और क्या कहें। और कुछ खासियत अगर याद आए तो बता दीजिए। खासियत ही खासियत है और तो ज्यादा क्या कहें। ओके ओके, चलिए अगली बार बता दीजिएगा। थैंक यू सो मच। तो हमारे साथ में बहुत सारे साथी जुड़े हुए हैं और मैं कुछ लोगों को यहाँ पे थोड़ा सा मौका देना चाहूँगा कि मैम के बारे में और सर के बारे में थोड़ा सा बताएंगे। आई लाइक टू इनवाइट सुखराम सर। प्लीज माइक अनम्यूट करके सुखराम सर हमारे केश कुमारी मैम और ओम प्रकाश सर के बारे में कुछ पॉइंट्स हाईलाइट करें, कुछ अच्छाइयाँ हाईलाइट करें, सबसे परिचय कराएं, कहाँ से हैं, क्या है, कैसे हैं। तो वेलकम सुखराम सर, गुड मॉर्निंग। सुखराम सर अनम्यूट योर सेल्फ। सुखराम सर का आवाज नहीं आ रहा। ओके, वी हैव टू मूव। हम लोग आगे बढ़ते हैं, हमारे साथ में बहुत सारे साथी हैं। तो देखते हैं किसके पास माइक जाता है। ओके, माइक जाता है हमारे वीडियो खोल के ऑन करके बैठे हुए हमारे देवरानी जी के पास। तो देवरानी जी प्लीज माइक अनम्यूट करें और केश कुमारी मैम और ओम प्रकाश सर के बारे में कुछ खासियत सबके साथ साझा करें। वेलकम। गुड माइक मॉर्निंग डियर सर, मालाई बोलना को मौका देने को है सर। हिंदी नेपाली में में आ हिंदी। गया सर, सॉरी। हमारे हमको बोलने को मौका दिए अशोक सर, संभा मैडम को मुरी मुरी धन्यवाद, और हमारे केश कुमारी मैडम, ओम प्रकाश सर को मुरी मुरी धन्यवाद। सबको नमस्कार है। हमारे ओम प्रकाश सर और केश कुमारी मैडम को तो जितना तारीफ करो बहुत कम है, क्योंकि वो डिएक्शन इतना अच्छे से कर रही है। मिल मिल कर करते करते वो अब आगे बढ़ने के लिए वो अलग अलग जगह पर जा कर रही है। हमारे केश कुमारी मैडम अपने छोटे बच्चे को, 3 वर्ष बच्चे को छोड़कर वो सरलाही जाकर वो 15-15 दिन जाकर वो उसी वहीं पर बैठ के कर रही हैं। उनके घर पे हम भी जाते हैं, घर पे भी सीखते हैं केश कुमारी मैडम ओम प्रकाश सर से, और मोबाइल में भी बहुत अच्छे से सिखाते हैं। जैसे बोलते हैं कि प्रकाश जैसे हमारे अब सुबह सुबह शीतलहरी में तो नहीं उगेगा, लेकिन जैसे प्रकाश उगता है ना, वैसे हमारे सर मैडम हैं। तो बहुत अच्छे से काम करते हैं और सिखाते भी हैं। वो ऑफलाइन डाउनलाइन नहीं सोचते हैं कि ये लाइन के हैं ऑनलाइन के, इसको नहीं सिखाएंगे। बहुत प्रेम, जैसे बोलते हैं कि डिएक्शन में जो आ जाता है तो उसका बहुत पॉजिटिव आ जाता है, तो इसे हमारे सर मैडम है। और मैडम के बच्चे भी को बात सुनकर बहुत अच्छा लगता है। वो बोल रहे थे कि हमारे मम्मी हमको लेके नहीं जाती है, हम मम्मी को हम अपने में नहीं रखेंगे, क्योंकि वो बच्चे को छोड़ छोड़ कर जा रही है उतना छोटा सा। तो अपने दादी से बहुत प्रेम करते हैं, और अपने हमारे सर हैं ओम प्रकाश सर को, उनको भी, क्योंकि वो हमेशा रहते हैं, दिन भर फील्ड में रहते हैं, शाम को घरे आ जाते हैं। तो जितना तारीफ करे उतना कम है। और हमारे सर मैडम को तो जो सासू माँ है ना, वो भी बहुत सपोर्ट कर रही हैं। इसलिए हमारे सर मैडम बहुत अच्छे से काम करते करते आगे बढ़ रही हैं। और इनका निखार भी बहुत जबरदस्त आ गया। हम कल अपने भाभी को दिखाए तो बोल रहे थे कि जमुआनी का मैडम ये तो गोरी हो गई है और थोड़ा मोटी हो गई है। तो हमारे केश कुमारी मैडम को बहुत निखार आ गया है। गुड मॉर्निंग, थैंक यू सर। ओह वाह, ग्रेट ग्रेट। तो दोस्तों एक बार जोरदार तालियों के साथ में स्वागत करेंगे। प्लीज वेलकम केश कुमारी मैम, जिन्होंने एकदम 1 रुपए का भी बिना किसी सपोर्ट के इन्होंने अपने साइकिल से बिजनेस शुरू करके स्कूटी लिया, बाइक लिया, और इन्होंने क्वालिफाइड किया। फर्स्ट डे 37% से क्वालिफाइड, सिद्दीपेट क्वालिफाइड, क्वालिफाइड ही क्वालिफाइड। जब जब भैरव हमारे भगवानपुर में प्रोग्राम होता है हर ऑफर को जीतते हैं। अभी पिछली बार प्रोग्राम हुआ तो केश कुमारी मैम और ओम प्रकाश सर के नाम से पूरा एक झोला भर के प्रोडक्ट ऑफर लिया। तो ऐसे जाबाज लीडर, शानदार लीडर, इतना मेहनती लीडर को हम लोग स्वागत करेंगे, जो हर महीना 5,000, 8,000, 10,000 पीवी करते हैं। तो जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। वेलकम केश कुमारी मैम, ओम प्रकाश सर, आपका स्वागत है। गुड मॉर्निंग रिएक्शन। गुड मॉर्निंग डिएक्शन ऑल पार्टिसिपेंट, और हमारे ग्रेट गुरु, ग्रेट
लीडर हमारे ग्रेट अपलाइन अशोक सर हमको बहुत अच्छे से हमारे बारे में बोले हैं और इनवाइट किए हैं। थैंक यू सो मच। और जितने भी हमारे बारे में बोले हैं, फुलमाया और हमारे पूजा मैडम, उनको भी मैं दिल से नमन वंदन करती हूँ। और मैं सबसे पहले मैं उन महान व्यक्ति को हम उनको मैं दिल से नमन वंदन करना चाहती हूँ, क्योंकि जिस प्लेटफॉर्म में हमको मिला, जिस प्लेटफॉर्म में हम आए और हमको इतना अच्छा जो है कि जीवन बदला हमारे। और वो हमारे कोई नहीं है, हमारे डॉक्टर लिम सिवजिंग है, महान व्यक्ति हैं, मानव से महान हैं। और हमारे जो है कि जो है कि महागुरु हम बोलते हैं, हमारे गुरुओं को गुरु महागुरु जो बोलते हैं, केन बसुपलैया रत्ना बसुपाल, तो मैं उनको भी दिल से नमन वंदन करना चाहती हूँ। और हमारे जो है जीवन में परिवर्तन ला रहे हैं, जो कि हमको जितने भी इंसान हैं सभी को स्वस्थ बनाने की काम कर रहे हैं। जो है कि एक ही इतना पावरफुल जड़ी बूटी है, जो कि यही हमारे ज्ञानोडर्मा है, जो कि दुनिया में राज कर रही है। जैसे हमारे बोलते हैं ना, जड़ी बूटी का राजा, वैसे ही हर दुनिया में राज कर रहा है। तो मैं मैं दिल से नमन वंदन करना चाहती हूँ। और मैं बहुत अपने आप को प्राउड फील करती हूँ कि हमको जो कि रिएक्शन जैसा प्लेटफॉर्म मिला। और हमको पहले तो नहीं पता था कि नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, नेटवर्क मार्केटिंग क्या होती है, कुछ भी नहीं पता था। लेकिन हमको जैसे रिएक्शन मिला, तो हम क्यों अपने आप को भाग्यशाली मैं मानती हूँ, क्योंकि हमको कुछ भी नहीं पता था इसके बारे में। तो बहुत अच्छा, हमको पहली बार में हमको मुलाकात हुआ, जो कि रिएक्शन में। और जो कि रिएक्शन पाए और इस प्लेटफॉर्म में आए, तो हमको बहुत अच्छा लगा। और जब रिएक्शन आने के बाद में हमको पता चला कि ऐसे ऐसे होती है, बहुत सारे कंपनियां हैं बोलकर हमको पता मिला। पहले तो नहीं था पता था कि क्या कैसे कैसे कंपनियां है, क्या क्या लोग करते हैं, हमको नहीं पता था। लेकिन हमको रिएक्शन में आने के बाद में बहुत सारे कंपनियों के बारे में हमको पता चला, तो इसलिए मैं अपने आप को गर्व महसूस करती हूँ कि हमको रिएक्शन मिला पहली बार। तो हमको रिएक्शन में लाने वाले हमारे जो है कि स्पॉन्सर अपलाइन है, जो कि नसीबुन्निसा है। तो मैं उनको भी दिल से नमन वंदन करना चाहती हूँ, क्योंकि वो नहीं होती तो हम नहीं रिएक्शन को पाते। क्योंकि जितने भी अब सुन रहे होंगे, तो उनको तो नहीं पता है कि उनका अपलाइन है, कौन है नसीबुन्निसा। तो वो काम नहीं करती हैं। हमको भी नहीं पता है कहाँ नहीं है। लेकिन हमको तो उन्होंने ही दिया रिएक्शन। तो मैं उनको एकदम से ही मतलब दिल से नमन वंदन करती हूँ। और हमेशा जो है कि उनके बारे में मैं बहुत पॉजिटिव सोचती हूँ कि वो नहीं होती तो हमको नहीं मिलता। और हमारे जो है कि बार बार हमको फोन करके, जैसे शुरुआत में होते हैं ना कि हम हम भी शुरुआत में मतलब एक एक बार में ही हम भी नहीं समझते थे। तो बार बार फोन करके हमारे अपलाइन जो है कि एक्टिव अपलाइन थे हमारे प्रेसिडेंट और बार बार फोन करके, जो कि हमको घुमाने की काम कर रही थी पहले। और बहुत अच्छे से हमको जानकारी देती थी कि यहाँ पर मीटिंग है, आइए। कहाँ कहाँ मीटिंग जहाँ जहाँ मीटिंग लगता था, तहाँ तहाँ हमको बहुत अच्छे से बुलाते थे। और उस मीटिंग के बारे में बहुत अच्छे से बात करते थे कि ऐसे ऐसे मीटिंग है, यहाँ आएंगी तो बहुत अच्छा रहेगा, बहुत ज्यादा सीखने को मिलेगा, ऐसे ही बोल के। तो हम हम उनको जो है कि बात को बहुत अच्छे से पॉजिटिव लेती थी और वहां तक पहुंचती थी। शुरुआती ही में मैं बहुत ज्यादा प्रोग्राम लेती थी शुरुआत में। जैसे बोलते हैं ना, अभी तो हमारे 1 रुपया भी नहीं आ रही है, तो हम कैसे प्रोग्राम ले।
और बोलते हैं कि जितना हमारा इनकम नहीं हो रहा है डिएक्शन, जब जो नए नए लोग होते हैं ना सोचते हैं जितना हमारा इनकम नहीं है डिएक्शन, उससे ज्यादा क्या हो जा रहा है कि हमारा पैसा खर्चा हो जा रहा है। किसमें तो जो है कि प्रोग्राम में और आने जाने की जो ट्रैवल होती है उसमें खर्चा हो जाती है, और टिकट की होती है। ऐसे ही लोग बोलते हैं, लेकिन ऐसा बोलना, ऐसे नहीं सोचना है। ये हमारा जो है कि लगानी है, हम इन्वेस्ट है जो कि सही जगह में हम कर रहे हैं। तो डिएक्शन में जितने भी खर्चा होता है वो फिर लौट के आता है, और जगह दूसरे में होती है खर्चा तो वहां से कभी भी लौट के नहीं आता है। तो बिल्कुल ऐसा नहीं सोचना है कि हमारे तो खर्च हो रही है। तो हमारे भी तो शुरुआत में हम भी तो वही काम किए थे, बहुत ज्यादा मीटिंग लेते थे, बहुत ज्यादा सीखते थे, और हम भी तो उसमें लगानी करते थे। तो टिकट में और ट्रैवल में और जितना हो सके उतना हम ज्यादा हम यातायात के खर्चे में हम नहीं लगाते थे, साइकिल से ही हम चलते थे। तो शुरुआत में ऐसा करना पड़ेगा, क्योंकि हमें आगे बढ़ना है, और हम छोटे से ही हम बड़ा कर पाएंगे। एक ही बार में हम जब बड़ा सोचेंगे तो नहीं नहीं होगा। तो जैसे कि हम छोटे थे ना, जब हम हमारा जन्म जब हुआ था तो हम कितने छोटे थे। तो उतने छोटे से हम क्या हुए, बड़े हुए धीरे धीरे। वैसे ही अब समय लगता है, मतलब वो जब हम सोचेंगे कि हम जन्म हमारा हो गया तो हम कल ही जवान हो जाएं, तो ऐसा तो नहीं होगा ना। तो ऐसे ही हमारे रिएक्शन में ही है। हम जब शुरुआत में हमारे क्या होता है, हमारा स्टेटस छोटा रहता है, परसेंटेज छोटा रहता है, और सीखना बहुत ज्यादा पड़ता है। तो उसी टाइम में जैसे लगता है कि बहुत ज्यादा खर्च हो जा रही है। तो ये बिल्कुल माइंड से हटा देना है, ये खर्च नहीं है, आने वाले जो है हमारा इनकम बहुत बड़ा होगा, यही यही इन्वेस्ट से। तो हमें हमेशा सकारात्मक सोचना एकदम जरूरी है। तो हमें हमारे जो है कि ऐसे ही बार 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 हमको बुलाने की कोशिश करते थे, और बुलाते थे और सिखाते थे, मीटिंग के बाद भी सिखाते थे। तो हमारे जो है कि कौशल्या मैडम और सुनीता मैडम, मैं उनको भी दिल से नमन बंदन करना चाहती हूँ। और हमको बहुत अच्छे से जो है कि हमारे ग्रेट गुरु एकदम पावरफुल, एकदम एक्टिव अपलाइन बोल सकते हैं, बोलते हैं, मैं बोलती हूँ। क्योंकि कभी भी बहुत सारे लीडर होते हैं ऐसे भी, कभी कभी एक्टिव रहते हैं, कभी कभी सो जाते हैं, पता ही नहीं चलता कहाँ है कहाँ नहीं है। लेकिन हम जब से जुड़े हैं, कभी भी हमको ऐसा महसूस नहीं हुआ है कि एक्टिव नहीं है हमारे अशोक सर, हमारे ग्रेट गुरु। तो हमेशा हमेशा एकदम एक्टिव रहते हैं, एकदम ऊर्जावान रहते हैं, और उनको देख कर हम लोगों को भी उतना ही जोश जांगर बढ़ता है, और एनर्जेटिक होते हैं, और हमेशा हमेशा आगे बढ़ाने की सोचते हैं, और अपने टीम के लिए बहुत 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 कुछ करते हैं, मेहनत करते हैं, और बहुत ज्यादा ऑफर भी रखते हैं हमारे लिए, हमको आगे बढ़ाने के लिए, और बहुत समय भी देते हैं। तो मैं ऐसे लीडर, ऐसे अपलाइन को मैं दिल से नमन बंदन करती हूँ, जैसे कि हमारे अशोक डबल डबल डायमंड अशोक कुमार यादव और संभा मैडम को। और हमको क्या, हमें शुरुआत में क्या करना है उसके बारे में हमें बताना, हमें जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि शुरुआत में जब नए होते हैं तो हम क्या करें कैसे करें वो समझ में नहीं आता है। तो शुरुआत में हमें क्या करना है, हमें पहले ज्वाइन होना है रिएक्शन में। और ज्वाइन होने के लिए जो कि हमारे यहाँ फोटो लगता है नेपाल के, और नागरिकता का जो है परिचय पत्र का 2 फोटो कॉपी लगता है, और इंडिया में है तो 2 फोटो, एक ही जो है कि आधार कार्ड का फोटो कॉपी लगता है।
तो इस और हमारे नेपाल में क्या होता है कि 3 पुस्तक का नाम चाहिए होता है। तो 3 पुस्तक का नाम वो भी रखना है, और फोन नंबर। तो ऐसे हो जाता है, जो कि अपना हेल्थ कार्ड या बिजनेस कार्ड हम बोल सकते हैं, ऐसे ही हमारा ज्वाइन मिल जाता है कार्ड। तो ऐसे ही बनवाना बहुत जरूरी है हमें इस बिजनेस में आने के लिए। और सबसे पहले हम ये समझते हैं कि बहुत इतना साल हो गया, बहुत ज्यादा हमने खर्चा किए हैं अपने, जो कि दिनचर्या में खर्चा होता रहता है, जो कि साबुन हो गया है, और पेस्ट मंजन हो गया, और जो है कि चाय कॉफी, बहुत सारे सप्लीमेंट फूड। तो इस जो खर्चा हुआ तो क्या हुआ, टोटल कहाँ गया, वो वेस्ट हो गया वो खर्चा, क्योंकि उससे न ते स्वस्थ मिल रही है बाजार के जो कर रहे हैं लोग। और हमने भी पहले किए थे। अब रिएक्शन में तो अब यही 11 साल हो गया है कि हम नहीं कर रहे हैं। तो पहले भी हुआ, और अभी भी बहुत लोग ऐसे ही अंधकार में ही है अभी भी। उनको उन वो जागरूक नहीं है, और पहचान नहीं पा रहे हैं कि रिएक्शन में आने के बाद क्या फायदा मिलता है और नहीं है, तो क्या हमारा नुकसान है, ये नहीं समझ पा रहे हैं। तो बाजार का जो है हर एक चीज, जो है कि जो किचन से लेके अपने खाने पीने का जो आइटम है, वो बाजार से, जो है कि मार्केट से लाकर वो इस्तेमाल कर रहे हैं अपने, जो है कि जीवन गुजार रहे हैं। तो वहां पर पैसा टोटल वेस्ट जा रही है, क्योंकि वहां से न वहां से ना कोई सिस्टम बन रही है, न तो स्वास्थ्य मिल रही है, ना ही कोई नाम पहचान मिल रही है। एकदम 100% क्या हो रहा है, वेस्ट हो रही है। तो हमें ये समझना है, डीएक्शन बोलते हैं ना, बाजार सस्ता है और डीएक्शन में तो महंगा है। लेकिन क्यों महंगा है? और मैं बोलती हूँ, जितना क्वालिटी है ना डीएक्शन का प्रोडक्ट में, उतना हम बाजार में जाकर देख लें, वहाँ मार्केट में भी होता है क्वालिटी, क्वालिटी वाला महंग होता है। लेकिन उतने क्वालिटी अगर बाजार में हम मार्केट में खोजेंगे, तो डीएक्शन से डबल जो है कि रेंज होता है, उसका रेट रहता है। तो हम बोलते हैं कि रिएक्शन में जितना क्वालिटी है, जिस हिसाब से इसका रेट है, उस हिसाब से बहुत सस्ता है, बहुत सस्ता है। इतना क्वालिटी मार्केट में नहीं है, इतना क्वालिटी नहीं है, तब पर भी कुछ क्वालिटी के लिए लोग दौड़ते हैं और लेते हैं। तो वहां पर बहुत ज्यादा जो है कि रेट रहता है। तो मैं मार्केट में भी तुलना किया हूँ, और कंपनी को भी मैंने देखा है कि यही जो कि रिएक्शन तो क्वालिटी में नंबर 1 है। तो यही क्वालिटी, यही सामान जो निकाल रही है अलग अलग कंपनियां, तो रिएक्शन से भी बहुत ज्यादा जो कि रेंज लगाया हुआ है। तो कहाँ है रिएक्शन महंगा? महंगा नहीं है। हमको तो इतना ज्यादा सुविधा मिल रही है, जो कि हमारे डॉक्टर लिम सोच रहे हैं, सोच समझ कर ही इतना अच्छा अच्छा जो कि प्रोडक्ट ला रही देने की काम कर रही हैं, और सबको स्वस्थ बनाने की काम कर रही है। ऐसा नहीं है कि कोई भी नहीं खा सकता है। लोग बोलते हैं कि हमारे यहाँ, हमारे नेपाल में कोई कोई बोलते हैं कि यहाँ के लोग ऐसे नहीं, इतना महंगा नहीं खा सकते हैं। जो कि अच्छे इंसान, जो कि अच्छे खासे उनका इनकम है और आय स्रोत है, ऐसे लोग बोलते हैं कि यहाँ के, हमारे यहाँ नेपाल गरीब है और नहीं ऐसा
इतना महंगा महंगा प्रोडक्ट है जो कि नहीं कर पाएंगे। तो पहले लोगों को अपने गारंटी नहीं होता है, अपने लिए नहीं सोचते हैं कि हमारे तो क्षमता है ना, पहले हम यूज करें। उनको क्या मालूम, हमको मालूम है ना कि उनसे भी ज्यादा गरीब गरीब लोग भी इस्तेमाल कर रहे हैं, और सिस्टम में इस सिस्टम में हो जाते हैं, तो बहुत सारे प्रोडक्ट भी उनको सस्ता हो जाती है और सस्ता लगने लगता है। तो ऐसे ही लोग बोलते हैं, तो ऐसे जब बोलते हैं तो घबराना नहीं है सही, इतना महंगा है तो कैसे कौन लेगा, हम तो नहीं कर पाएंगे, ऐसे नहीं सोचना है। क्योंकि हमारे जब डिएक्शन का जो कॉफी आया है नेपाल में, जब से मेड इन नेपाल हो गया है 2 in 1 कॉफी, तब से बहुत तेजी से, बहुत ज्यादा, जो कि जो नेपाल में मार्केट हो गया है कॉफी का, बहुत फास्ट और बहुत ज्यादा। तो ये है जो डिएक्शन का पावर। क्यों इतना जैसे लगता है कि चमत्कार हो गया है, चमत्कार होते जा रही है। तो हमारे डिएक्शन में क्या है, चमत्कारी जड़ी बूटी है ना, चमत्कारी जड़ी बूटी है, और इसी के बोलते हैं राजा। तो जैसे इसका नाम है ना, उससे ही जैसे सोचते नहीं है लोग, उतना ज्यादा चमत्कार कर देता है और पूरा राज करने लगता है सबके दिलों में, सबके घर घर में, हर देश देश में राज करने लगता है। तो ये बहुत सस्ता है, हम बोल सकते हैं। जब इनका फायदा हम जानेंगे, इनका जो है क्वालिटी हम जानेंगे, तो हमारे लिए बहुत सस्ता, क्योंकि अलग से खर्चा नहीं करना पड़ता है घर से उतना ज्यादा। और मार्केट को बहुत जितने भी हैं, कितने भी क्वालिटी खोज खोज कर भी लोग यूज कर रहे हैं, अच्छे अच्छे वाला जो कि प्रोडक्ट, लेकिन उससे कोई भी फायदा नहीं पा रहे हैं, स्वास्थ्य नहीं मिल रही है। जो कि नेचुरल है ना डिएक्शन में, वो नेचुरल कहीं नहीं है, तो उतना शुद्ध है। तो हम देखते हैं कि लोग उतना ज्यादा अलग से एक्स्ट्रा खर्चा करते हैं, स्वस्थ नहीं पाते हैं। तो कहाँ पैसा हॉस्पिटल में टोटल पैसा जाता है, जब बीमार पड़ते हैं तो वही पैसा जो बचाते हैं ना, कि डिएक्शन में तो महंगा है और यहाँ पर सस्ता है। जो कि टूथपेस्ट की बात हो गया, तो टूथपेस्ट भी बोलते हैं वैसे ही। तो हम देख सकते हैं कि जो सस्ता सस्ता वाला जो प्रयोग करता है, तो एक दिन बहुत ज्यादा महंगे में पड़ जाते हैं। जब दांत खराब हो जाती है, तो एक ही बार में 12,000 15,000 लग जाता है। एक दांत निकलवा भी देते हैं और उतना ज्यादा खर्चा पड़ जाता है। लेकिन हमारे मुंह में देखिए तो कितने दांत है, अगर एक दांत निकलवाने के लिए 10,000 खर्चा हो जा रही है, 8,000 10,000, तो हमारे मुंह में 30 32 दांत होते हैं। उसका हिसाब कर लीजिए कि कितना खर्च होने वाला है। तो कौन सस्ता है, और जो हमारा टोटल जो है कि दांत बचा रहे, स्वस्थ रहे, अलग से पैसा ना फेंकना पड़े और देना ना पड़े, खर्च ना हो, वो बचाना अच्छा है, या फिर सस्ते में जाकर इतना ज्यादा जो है कि खर्चा हो जाता है और अपने पास अपने दांत भी नहीं रहता है। तो ऐसे ही हर प्रोडक्ट में ऐसे ही चमत्कार है, और हर एक एक प्रोडक्ट में ऐसे ही बहुत ज्यादा जो कि फायदा देती है। तो और हो गया कि बोलते हैं तो हम तो सप्लीमेंट फूड खाते हैं, यानी कि हम फल फूल में जाते हैं, हरा साग सब्जी हम खाते हैं, और डिएक्शन का स्पारुलिना बहुत महंगा है बोलते हैं। ऐसे भी बहुत लोग बोलते हैं हम तो स्वस्थ हैं, हमारे तो कुछ भी नहीं है बोलते हैं। लेकिन का उनको पता नहीं रहता है कि वो जो खा रहे हैं, जो कि अलग से सप्लीमेंट ले रहे हैं, फूड ले रहे हैं, मांस मछलियां खा रहे हैं, उनमें कितना ज्यादा केमिकल है और कितना घातक बीमारी है उसमें, कितना कितना घातक बीमारी हो सकती है, आने वाले दिन में होगी, और उनको पता नहीं है। और वो क्या होती है कि 100% नेचुरल नहीं रहता है, कितना ज्यादा पेस्टिसाइड हर्बिसाइड जो है कि विषादी का मात्रा होता है। डीएपी यूरिया जो है कि खाद जो होता है उसमें केमिकल होता है,
और जो है कि ताजा भी नहीं रहता है, ताजा बिल्कुल नहीं रहता है। तो ऐसे मरा हुआ खाना खाते हैं और बोलते हैं हम तो एकदम स्वस्थ हैं, हम तो बहुत अच्छे अच्छे हम खाना खाते हैं, एकदम हरा भरा साग सब्जी खाते हैं और फल फूल भी हम लेकर खाते हैं और मांस मछली भी हफ्ते में 2 बार 4 बार हम खाते हैं, ऐसे लोग बोलते हैं। तो वो चीज हमें रिएक्शन में हमारे रिएक्शन स्प्रोलिना को समझना बहुत जरूरी है। सभी लोग जो भी हम नहीं बोलते हैं कि ये खाना नहीं खाना है, किसी को खा सकते हैं लेकिन कम खाइए। जो कि हफ्ते में 4 बार मांस मछली को खा रहे हैं तो 1 बार खाइए और कुछ तो बचाइए, क्योंकि उसमें भी बहुत ज्यादा पैसा खर्चा होता है, क्योंकि सस्ता नहीं है, वो भी तो महंगा है और उससे फायदा नहीं हो रही है। और जो है कि फल फूल खा रहे हैं और हरा साग सब्जी जो खा रहे हैं वो भी थोड़ा कम करिए, सप्लीमेंट फूड खा रहे हैं, काजू बादाम अलग अलग फल फूल जो खा रहे हैं वो भी कुछ खाइए और कम करिए। मतलब खा रहे हैं तो लगभग उसमें आधा कर लीजिए और आधा पैसा बचेगा, स्प्रोलिना खाइए तो बहुत अच्छा होगा। और बहुत हम देखते हैं कि जो जब जांगर घटता है और बूढ़ होते हैं घर में, बूढ़ा आदमी, तो उनके लिए भी अलग से अलग सप्लीमेंट रहता है फूड। जैसे कि बाजार का काजू बादाम होती है और हॉर्लिक्स होता है और च्यवनप्राश होता है, बच्चे के लिए हॉर्लिक्स च्यवनप्राश होता है, ऐसे ऐसे चीज रहता है, रखते हैं और देते हैं, खिलाते हैं और बच्चों के लिए भी अलग अलग सप्लीमेंट फूड खिलाते हैं। तो मैं बोलती हूँ कि वो खाइए लेकिन का कम करिए और ज्यादा से ज्यादा स्प्रोलिना खाइए। स्प्रोलिना में क्या है कि हमारे जो कि शरीर में जितना हमको चाहिए पोषक तत्व विटामिन वो हमारे शरीर में पूरा करता है। और एक ही स्प्रोलिना खाने से मतलब एक स्प्रोलिना में इतना पावर है, तो हमें छः खाना है, छः खा सकते हैं, 3 खा सकते हैं, लेकिन 3 कैप्सूल से कम नहीं खाना है। और उससे अपने बजट के हिसाब से छः खाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। तो जो है कि स्प्रोलिना में इतना ज्यादा पावर, इतना ताकत है क्योंकि शुद्ध है, नेचुरल है और जो है कि वो ताकत तुरंत की ही तुरंत मिलता है, मतलब देने की काम करती है। और जो है कि इतना ज्यादा जो है कि अलग अलग विटामिन पाने के लिए अलग अलग खाना पड़ता है खाना। लेकिन का स्प्रोलिना में एक ही स्प्रोलिना में क्या होती है कि हमें टोटल जितना शरीर को चाहिए विटामिन उतना हमें मिल जाती है। हम हमारे अलग अलग अंग प्रत्यंग को के लिए भी खाना मिल जाती है। हमारे बहुत अरबों खरबों का सेल है, हर एक एक सेल का भी जो है कि न्यूट्रिशन पुगाने की का खुराक पुगाने पहुंचाने की काम करती है, जो है कि स्प्रोलिना। तो खाना बहुत जरूरी है और अपना जो है एक्स्ट्रा खर्चा बचा जो हो रही है उसे बचाना जरूरी है। अगर हम स्प्रोलिना खाएंगे तो हमारी इम्यूनिटी पावर बहुत मजबूत रहेगा। जो है कि दुनिया के नंबर 1 डॉक्टर जो है कि हाँ अ, हमारे ही है, हमारे शरीर, तो ये मजबूत करना है। और हमारे जो है कि एनर्जी जो है कि शक्ति वो बढ़ता है। और जो है कि हमारे हर एक अंग अंग प्रत्यंग का जो है कि कार्य बहुत अच्छा होती है। और जो है कि अंग प्रत्यंग मजबूत करने की काम करती है और आंख का जो है कि रोशनी बढ़ाने की काम करती है, चक्कर लगता है, थकान आती है, उसमें बहुत अच्छा फायदा करता है। जो कि मैंने इस प्रोलिना जब दिया था एक हम गए थे कैलाली में, दूसरे जिला में,
तो इस प्रोलीन उनका जो है कि हालत इतना खराब था जो कि गैस्ट्रिक के कारण से बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गए थे और खून की कमियां बहुत ज़्यादा हो गई थी, जो कि 7% में आ गए थे। उनका रिपोर्ट देखे तो 7%, पता नहीं कैसे कैसे करके मतलब आई थी मीटिंग में और बोलने लगी कि हमको ऐसे ऐसे समस्या है। तो मैंने स्प्रोलिना बताए कि खाने के लिए, और थकान था, कमजोरी था इतना ज्यादा, और उनका जो है कि देखते थे इतना ज्यादा कमजोरी, तो हमको भी मतलब ऐसे हो गए कि इतना ज्यादा कमजोरी है और अलग अलग सा समस्या है। आंख की भी कमजोरी आ गया था, जो कि रोशनी कम हो गई थी, और उनके जो हम नंग देखते थे, आंख देखते थे एकदम पीला पीला सा, और हाथ भी वैसे ही। तो बोले कि हम बहुत इतना मतलब कई महीना से दवाइयाँ करा रहे हैं, लेकिन यही हालत है, ठीक नहीं हो रही है। तो डिएक्सन 2 in 1 कॉफी और स्प्रोलिना हम बोले थे कि खाइए और इसी से शुरुआत करिए। तो उनके पास कॉफी का बजट नहीं पुगा। स्प्रोलिना मैंने उन्होंने बोला एक हमको कोई मतलब इसमें कौन सा अच्छा है, बजट तो उतना नहीं पुग पा रही है, पैसा नहीं पुग पा रही है, तो एक से हम शुरुआत करेंगे। तो स्प्रोलिना हम दिए। स्प्रोलिना देने के बाद में 3 ही दिन में उन्होंने बताया कि हमको जो पहले जो कमजोरी लगता था, उतना चल नहीं पाते थे, अब हमको थोड़ा सा मतलब एनर्जी मिल गया, मतलब कुछ शक्ति मिल गया है, और हम कुछ कर पा रहे हैं, इधर उधर कुछ चल रहे हैं। हमारे जो है कि सर भी कुछ फ्रेश लग रही है, ऐसे बोलते हैं। तो देखिए इस प्रोलिना में कितना पावर है, कितना ताकत है, जो कि इतना कई कई महीनों से जो कि मेडिकल का दवाइयाँ खाते थे, लेकिन और जब खाते थे तो क्या होता था कि कुछ कंट्रोल रहता था, लेकिन उतना फ्रेश नहीं लगता था, ताकत नहीं आ रही थी शरीर में, और जो कि गैस्ट्रिक भी बहुत ज्यादा हो गया है, और गैस्ट्रिक भी खत्म नहीं हो पा रही है, क्योंकि गैस्ट्रिक के कारण से अलग अलग बीमारियां आती है। जब लोगों को गैस्ट्रिक हो जाती है, जिसे बोलते हैं कि गैस्ट्रिक तो है, नॉर्मल है, यही है गैस्ट्रिक, गैस्ट्रिक है, कोई समस्या नहीं है लोग समझते हैं, लेकिन गैस्ट्रिक ही हर रोग का बोलावा करने की काम करती है। तो हमें हमारा जो है डिएक्शन का ज्ञानोडर्मा, तो ये जड़ से हटाने की काम करती है, और ऐसा इतना ताकत जो है कि हमारे जो है कि मेडिकल में नहीं है कि जड़ से हटाने की काम करें गैस्ट्रिक। तो बहुत अच्छा है। कमजोरी भी ऐसे ही जिनको भी रहता है, इस प्रोलिना खाइए और हमेशा स्वस्थ रहिए, और स्वस्थ और सुंदर जवान रहिए। और हमारे जो है कि डिएक्शन का मोरिंडा सिट्रोफोलिया का जो है जूस, मोरेंजी जूस, वो हमें खाना बहुत जरूरी है। जब हम रिएक्शन में काम कर रहे हैं, तो जितने भी खाने पीने लगाने की आइटम है, टोटल हमें रिएक्शन का ही प्रोडक्ट यूज करना चाहिए। हम जब रिएक्शन का प्रोडक्ट यूज करेंगे तभी हमारा बिजनेस होगा, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। क्योंकि जब हम रिएक्शन का प्रोडक्ट इस्तेमाल नहीं करेंगे और मार्केट का इस्तेमाल करेंगे रिएक्शन का बिजनेस, तो यहाँ पर नहीं हो पाता है, सक्सेस नहीं हो पाएंगे। जब हमें सक्सेस होना है तो हमें रिएक्शन में होना है, और जितना भी प्रोडक्ट है टोटल रिएक्शन का ही प्रयोग करना है, मतलब इस्तेमाल करना है। जैसे कि जितने भी आइटम है, हमको क्या मिलता है, बाजार से तो कुछ भी नहीं मिलता है। हमको यहाँ यहाँ पर पीवी मिलता है, स्वस्थ तो मिलता है, साथ में पीवी मिलता है। इससे क्या होता है, परसेंटेज बढ़ता है, स्टेटस बढ़ता है। तो यही तो चाहिए। बिजनेस तो क्या है, परसेंटेज
जब बनेगा, स्टेटस बनेगा तभी तो हमारा जो है कि बिजनेस आगे बढ़ेगा। तो ये चीज में मदद करता है। तो जितने भी हम खाएं पिए प्रोडक्ट यूज करें, वो हमारा क्या है, बिजनेस है ये। और ये क्या है कि सीखते जाएं। हम जब सीखते रहेंगे तभी हम यहाँ पर काम कर पाएंगे। और हम अपने लोग को बताते हैं, जैसे कि हमको भी हमारे ग्रेट गुरु अपलाइन बताते रहते हैं, तो हमें नर्वस नहीं होना है, गुस्सा नहीं होना है, नेगेटिव नहीं सोचना है कि कितना ज्यादा हमको बोल रहे हैं काम करने के लिए और इधर उधर जाने के लिए बोल रहे हैं, ऐसा कभी नहीं सोचना है। और हम भी बोलते हैं नए लोगों को कि यहाँ पर मीटिंग है, आना है, जाना है, और सीखना है। और हम जब होम मीटिंग करा कर चले आते हैं तो हमको बताना पड़ता है नए लोगों को कि वहां पर जाइए, फीडबैक लेना है और सबको एक एक करके सबको जो कि मुलाकात करना है और क्या क्या फायदा हुआ है, जो कि सभी को फीडबैक लेना है। और जो है कि जब हम नहीं जाएंगे, फिर दोबारा लोगों से नहीं भेंट करेंगे, भेंट मतलब मुलाकात नहीं करेंगे, तो क्या होता है, उनका जो फायदा हुआ रहता है ना, वो भी दिखाई नहीं देता है कि हमको फायदा हुआ है, नहीं होता है। क्योंकि हम जब ऐसे ही बोलते हैं तो बोलते हैं, हम एक जगह पर बात किए थे, जो कि कॉफी खाए और गैस्ट्रिक था, पेट दर्द कर रहा था। तो बोले कि ये कॉफी आपको क्या फायदा किया? तो बोले कुछ नहीं फायदा किया। तो फिर बोले कि पेट का जो दर्द था वो कम हुआ कहीं कि नहीं? तो बोले हाँ, हुआ है कम। जो पहले गैस्ट्रिक ज्यादा था वो कम हुआ कि नहीं हुआ? तो बोले हाँ, अब तो कुछ ज्यादा ही खाना खा रहे हैं। तो कहे हाँ ठीक है। तब एक एक करके बोलने के बाद तो बहुत ज्यादा फायदा निकल गया। लेकिन वैसे ही हम बोले कि ये कॉफी आपने खाई, क्या फायदा हुआ? तो बोले कुछ नहीं फायदा हुआ। तो ऐसे ही हो जाता है। तो हमें फिर से हमें जाकर वहां पर जो कि हमेशा भेंट मुलाकात करना जरूरी है यूजर लोगों का। और जो यूजर से ही बनेंगे हमारे जो कि डिस्ट्रीब्यूटर बनेंगे, जो कि कार्ड बनाएंगे और हमारे बिजनेस पार्टनर ही बनेंगे, वही वही नए नए जो यूजर होते हैं, हम हमेशा उनसे क्या बोलते हैं कि बार बार हमें मुलाकात करने के बाद, हमें बताने के बाद क्या होता है कि वही हमारे साथ में जुड़ते हैं और साथ साथ में काम करने लगते हैं। क्योंकि विश्वास हो जाती है ना कि ये तो बहुत अच्छा है कि हमको हमारे बारे में ही सोच रहे हैं, इसीलिए मतलब हमसे बात कर रहे हैं, ऐसे ही बोलते हैं। सोच में आ जाता है, एकदम पॉजिटिव सोच आ जाता है। तो ऐसे हमें करना है, इसीलिए हम बोलते हैं कि जाकर फीडबैक लेना है। और यहाँ जाइए वहाँ जाइए, ऐसे ही हम मार्गदर्शन देते रहते हैं। तो जाना है, क्योंकि सफलता यही है, होम मीटिंग में। और घरे बैठकर सफलता कभी नहीं मिलेगी। जब एक एक करके हम बहुत लोगों से हम बात करेंगे, वहीं पर सफलता है, होम मीटिंग में ही सफलता है। होम मीटिंग से ही हमें लोगों से बात कर कर ही हमें हमारा पीवी बनती है। लोगों से बात कर कर ही हमारा जो है कि सिस्टम में आते हैं। और वहीं पर है हमारे वहीं है मिलेंगे हमारे डायमंड मिलेंगे, और वहीं हमारे स्टार लोग मिलेंगे, और फील्ड में ही है हमारे क्राउन मास्टर लोग। तो हमें फील्ड जाना एकदम जरूरी है, फील्ड निकलना जरूरी है। घर से कोई नहीं हो, कुछ नहीं हो पाएगा, उतना ज्यादा नहीं हो पाएगा घर से। तो क्योंकि प्रत्यक्ष है, हम जब मुलाकात कर कर हम जब बात करते हैं ना, तो वो
जो है मानसिकता दूसर ही होता है, और जब फोन में जो बात करते हैं तो वो दूसर ही होता है। तो हमें प्रत्यक्ष हमें मुलाकात करके हमें जो कि बात करना एकदम जरूरी है। तो इसमें हमें कोई भी मतलब ऐसा लगे कि हार्ड हो रही है और हमको बोल रहे हैं इधर उधर जाने के लिए, सर मैडम, तो बिल्कुल नाराज नहीं होना है, क्योंकि आपके ही लिए है, हमारे लिए ही बोल रहे हैं। और क्योंकि हमको सफल सफल बनाना चाहते हैं, और इसीलिए हमको इतना ज्यादा जिम्मेदारी दे रही हैं। और जो जिम्मेदारी लेगा वही अच्छा लीडर बनेगा और जल्दी से वही सफलता पाएगा। तो वो जिम्मेदारी जब लेने की अवसर मिलेगी तो वो जरूर लेना। जो जिम्मेदारी देते हैं तो वो जरूर जिम्मेदारी लेना है। और कभी कभी लगता है, हमको मालूम है कि नए लोग होते हैं तो लगता है कि अ, इतना ज्यादा काम हम नहीं कर पाएंगे, ऐसा मतलब इतना हार्ड है, कभी उधर जाना है उधर जाना है, मीटिंग में जाना है, फिर हमें क्या करना है कि फील्ड में जाना है, हम कितने करे, ऐसे कभी कभी मन में आता है। तो डर लगता है कि इतना हार्ड काम, तो हम जब हार्ड काम करेंगे तभी हम कंफर्ट में रहेंगे। आज हार्ड नहीं काम करेंगे, हम हार्ड जोन में नहीं रहेंगे तो हमारा कंफर्ट कभी नहीं आएगा। तो ये बिल्कुल समझना जरूरी है। और ये समझना है सोचकर कि हमें आज हम मेहनत कर लेंगे, एक दिन यही इसी फील्ड में आज हमको दुख तकलीफ मिल रही है, एक दिन इसी फील्ड में हमको इतना ज्यादा खुशियां मिलेगी। क्योंकि जो दुख तकलीफ कठिनाइयों से हम जब नए जगह हमें जाते हैं और बार बार वहां पर हम जाकर बताते हैं, तो कब तक हमको लगता है कि हम बहुत ज्यादा मेहनत किए, जब तक वहां से कोई काम करने वाला नहीं निकलता है, कोई लीडर नहीं निकलता है, कोई स्टार नहीं निकलता है। लेकिन हम बार बार जाएंगे वही जगह पर, बार बार हम जाएंगे, वही काम करेंगे, वही चीज बताएंगे, तो एक दिन जब काम करने वाले लोग निकलेंगे, लीडर बनेंगे, स्टार बनेंगे, डायमंड बनेंगे, तो जितना दुख दर्द पहले तकलीफ जो हुआ था, झेले थे, वो सब मतलब बिल्कुल खत्म हो जाता है। वहां पर इतना ज्यादा खुशियां मिलती है, और वहां बार बार आकर्षित हो जाते हैं, वहां बार बार जाने के मन करती है। हमारे वहां पर लीडर है, हमारे डायमंड है, वहां पर ऐसे ही होता है। तो जहां दुख तकलीफ जहां लगे वहां हमें देख लेना है पहले ही कि वहां पर हमारे क्या है, डायमंड है, हमारा डायमंड है, इसीलिए हम जा रहे हैं। जब ऐसे पॉजिटिव सोचेंगे ना, तो हमको कभी भी दुख तकलीफ नहीं लगेगा। इतना मतलब खुश होकर हम काम करेंगे और दिल से काम करेंगे। और रिएक्शन में तो यही है, हमें दिल लगाने का बिजनेस है, और हम दिल से काम करेंगे तभी हम आगे बढ़ेंगे। कभी भी हमें अपने चेहरों को मतलब जो है कि दुख तकलीफ में नहीं बढ़ाना है, नहीं दिखाना है। और हमेशा खुशी में खुश होकर ही काम करना है। चाहे अपने जो है कि अपने मतलब अंदर कितना भी दुख तकलीफ हो, लेकिन बाहर कभी भी नहीं दिखाना है, एकदम खुश रहकर काम करना है। तो ऐसे ही हमें काम करेंगे तो बहुत आप आगे बढ़ेंगे और हम बढ़ेंगे। और जब बोलते हैं कि हम नहीं कर पाएंगे, हमसे गलती हो जाएगा, जो कि अपने आप में कॉन्फिडेंस नहीं रहता है, तो बिल्कुल वो सच में वो कभी भी सफल नहीं हो पाता है। जो कि अपने आप में जब कॉन्फिडेंस रहेंगे, मतलब
कि हम कर सकते हैं। हम इतने डिएक्शन इतना अच्छा प्लेटफॉर्म है जो कि लोगों को बता बता कर इसमें पैसा मिलता है, मान सम्मान मिलता है, इज्जत मिलता है, देश विदेश की यात्रा है इसी में। तो हम ये कर सकते हैं। जो एक कॉन्फिडेंस आ जाए तो कोई कुछ भी कहे, चाहे पढ़ा लिखा हो या ना पढ़ा लिखा हो, कोई कुछ भी कहे, चाहे कितनों भी अपने से भी ज्यादा पढ़ा लिखा लोग कुछ भी कहे, तो हमें उनको बात सोचकर हमारा दिमाग कभी भी नहीं डगमगाएगा। एक दिन वही व्यक्ति, वही इंसान सफलता मिलेगा। तो ऐसे ही कुछ मैं एक शायरी सुनाना चाहती हूँ। अगर आप गलतियों से सीखते हैं तो गलतियां आपके लिए सीढ़ियां है। अगर आप गलतियों से नहीं सीखते हैं तो गलतियां आपके लिए समुंदर है। तो फैसला आपके हाथ में है, आपको चढ़ना है या समुंदर में डूबना है। तो हमें चढ़ना है, तो कहाँ से चढ़ पाएंगे? हमें गलतियों से सीख सीख कर। कोई भी इंसान जो है कि सफल हुआ है, सफलता मिला है उसको, तो वो कितना बार उनके साथ गलतियां हो असफल मतलब कितने बार असफल हुए हैं, कितना बार गलतियां हुआ है। तो जब गलती नहीं होगा, जो करेगा उसी से तो गलती होगा, जो करेगा नहीं उससे क्या गलती होगा? कुछ भी नहीं होगा, वो तो ऐसे ही डूबा रहता है समुंदर में। तो जो हम गलतियां करते हैं तो गलतियों को देख के घबराना नहीं है, हमें वो देखना है कि हाँ गलतियां हुआ है, ठीक है, हम कोशिश कर रहे हैं ना, हम कर रहे हैं, काम कर रहे हैं आगे बढ़ने के लिए, तो गलतियां होती है। एक कदम और आगे, वो क्या है, एक कदम और आगे हम करेंगे तो वो क्या है, सीढ़ियां है, हम चढ़ते जाएंगे, उसी गलतियों से हम सीखते जाएंगे और चढ़ते जाएंगे। तो हमें एक दिन जरूर हमें सफलता मिलेगी। तो ऐसे ही हमें काम करना है। और अपने अपने जो है कि डायरी में कम से कम मैं यही बोलती हूँ कि जो है लिस्ट बनाना एकदम जरूरी है। लिस्ट जब रहेगा तभी हम बहुत अच्छे से हम फील्ड में जाएंगे और काम करेंगे और हमारे समय बर्बाद नहीं होगा। क्योंकि वैसे दिमाग में नहीं रहता है हम कहाँ जाएं, कहाँ भेंट मुलाकात करें, किससे बात करें। जब हमारे पास क्या होता है कि लिस्ट होती है, लिस्ट बना रहता है हमारे कॉपी में, हम कहाँ कहाँ जाए, किस जगह में जाए, किससे मिले, अपने रिश्तेदारों का, अपने फ्रेंड का, और कहाँ कहाँ काम करते थे वहां के लोगों को, तो बहुत आसान हो जाती है कि वो तो देखते ही हमारा जो है कि प्लान जो है कि तैयार हो जाता है। हम कहाँ जाएंगे, कैसे काम करेंगे, हमको आज तो यहाँ जाना है, अभी यहाँ नहीं पहुंच पाए हैं, इनसे बात नहीं किए हैं, उनसे बात करना है, ऐसे लगेगा। तो लिस्ट एकदम जरूरी है, इम्पोर्टेंट है। वही लिस्ट में हमारे उसी में हमें भी ये भी देखना है कि इसी लिस्ट में हमारे स्टार है, डायमंड है। अगर हम भी इस डायमंड को निकालेंगे तो हम बन जाएंगे क्राउन इन्वेस्टर। हमारा तो लक्ष्य वही है ना, तो हमें उसी लिस्ट में हमें डायमंड भी देखना है। और ऐसे ही हमने भी बहुत ज्यादा लिस्ट बना चुके हैं, हम भी लिस्ट बनाते रहते हैं। क्योंकि जब हम उधर गए, पश्चिम गए, कैलाली, तो हम तो अपने डाउनलाइन के मार्फत ही गए, लेकिन हमारा सोच दूसर ही था। मतलब उनका भी काम हो जाएगा और हमारा भी कुछ वहां पर हमारे जो है फ्रेंड लोग हैं, वहां का पता ठिकाना कुछ मिल जाएगा, तो वहां से मैं और लिस्ट तैयार कर पाऊं, इसीलिए मैं वहां का टारगेट दिया था। तो हमारा काम पूरा हो गया है, अब फटाफट हमें भी जाकर अब वहां पर मीटिंग देना है। क्योंकि हम जब वहां पर गए तो हमें पता चला कि यहाँ यहाँ पर तो हमारे फ्रेंड का घर है, तो वहां पर मिले, तो वहां से और लोगों को जो कि लिस्ट मिला, और मतलब कैलाली का भी मिला, दांग का भी मिला, बहुत अलग अलग जगह का मिल गया है। तो हमने तो लिस्ट तैयार कर लिए है। हम अब हमारे का लाइन से हम काम करेंगे। जब हम उधर भी निकलेंगे ना, मतलब फील्ड निकलेंगे, मतलब 1 हफ्ता 2 हफ्ता की यात्रा में निकलेंगे,
तो वहां पर भी हमारे एक ही लाइन में काम नहीं होगा, 3-3 4-4 लाइन में काम होगा। तो इसी तरह के हम अपना भी मतलब टेक्निक लगाए थे कि जब जाएंगे तो एक ही लाइन में काम नहीं करना है, और भी है हमारे। तो हाँ, जो कि हमारे 8 वर्ष हो गया था, जो कि हम पढ़ रहे थे, जो कि किसी जे टेक्नीशियन। तो वहाँ का जो है कि फ्रेंड लोग हैं, तो वहाँ का पता ठिकाना लग गया है, और हम घर पहुंचे। तो कांटेक्ट नहीं था, तो वहाँ का कांटेक्ट हो गया है। तो हमको तो और ही मजा आ गया है, क्योंकि जो काम कर रही थी एक हमारे डिस्ट्रीब्यूटर, जो कि चनरौदा कपिल वस्तु में, अब उनका सरुगा होकर कैलाली में पहुंच गया है। वो कैलाली में काम कर रही हैं, तो उनके मार्फत से, जो कि ऐसे ही उनके मार्फत से हम बहुत बड़ा टीम बनाए थे, जो कि कपिल वस्तु हम चनरौटा में। तो अब वैसे ही हम सोच रहे हैं, वही सपना देख रहे हैं कि हमारे अलग से वहाँ कैलाली में बहुत बड़ा टीम बनेगा वहाँ के मार्फत से, क्योंकि वो भी ऐसे ही फील्ड के काम कर रही है, जो कि एक बैंक में काम कर रही है। तो पैसा उठाने की काम होती है समूह बनाकर, तो उसी में काम कर रही है। तो हम उनके साथ साथ बहुत सारे जगह में हम जाएंगे, और बहुत लोगों से हम पहचान बनाएंगे और मुलाकात करेंगे। और वो उसका भी हम लिस्ट बना चुके हैं। अगर हम लिस्ट नहीं बनाएंगे तो उतना हम हमारा जो है दूरदृष्टि नहीं दिखेगा, उतना ज्यादा तक हम नहीं सोच पाएंगे, उतना ऊंचा तक हम, उतना दूर तक हम नहीं देख पाएंगे कि क्या क्या हमें करना है, कैसे क्या करना है, प्लानिंग नहीं हो पाएगा। तो लिस्ट एकदम इम्पोर्टेंट है, और उसी लिस्ट में हमें यही देखना है कि इसी लिस्ट में हमारे डायमंड हैं, और हमें, हमारा काम क्या है, डायमंड बनाना। बस यही एक ही लक्ष्य है, हमारा काम डायमंड बनाना, डायमंड बनना और डायमंड बनाना। तो हम जरूर हम क्राउन मिस्टर हो जाएंगे। तो मैं अपनी बातों को यहीं पर रखती हूँ, और मैं सभी को यही मैं शुभकामना देना चाहती हूँ कि सभी को, जो डायमंड नहीं बने हैं, सभी लोग डायमंड बनना है, सभी लोगों को। और जितने लोग डायमंड बने हुए हैं, और अपने टीम में 20 लोगों को डायमंड बनाना है, यही टारगेट रखना है। तभी हम क्राउन मेस्टर बनेंगे, क्योंकि हमारा लक्ष्य है, जब हम डिएक्शन में आ गए हैं तो हमें क्राउन मेस्टर बनना है, तो डायमंड बनना है, बनाना। ओपन साहु सर, आपका स्टॉप करिए। यस, किश कुमारी मैम का जो है, किश कुमारी मैम का थोड़ा नेटवर्क जो है डिस्टर्ब हो गया, एकदम अंतिम अंतिम आ चुके थे। तो उपेन साहब सर, माइक भी बंद रखें सर, और आपका स्टॉप शेयरिंग। ओके, माइक म्यूट रखिएगा सर। तो जबरदस्त, बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छा। और लास्ट में कुछ बता रही थी, तो मैं चाहूंगा उस लाइन को कंप्लीट कर लें। वेलकम किश मैम, गुड मॉर्निंग। सर, कि हमारा नेट में प्रॉब्लम आ गया था, तो मैं यही बता रही थी कि हमें क्या करना है कि डिएक्शन में हम आए हैं, तो डायमंड हम बनेंगे। जितने लोग डायमंड नहीं बने हैं, तो सभी को डायमंड बनना है, और जितने लोग डायमंड बन चुके हैं, तो डायमंड बनाना है, 20 लाइनों में डायमंड बनाना है। और हमारा काम यही है, हम डिएक्शन में हैं तो हमारा काम यही है, डायमंड बनना और डायमंड बनाना। तभी हम क्राउन इन्वेस्टर बन पाएंगे, और लाखों का इनकम हम कर पाएंगे। और जो है कि रातों रात हम सो कर भी हमें पैसा कमाना है ना, तो हमें क्राउन इन्वेस्टर बनना है, और राजा रानी के तरह जो कि जीवन हमें जीना है, और पुस्तक पुस्तक का हमें जीवन बदलना है। तो ये काम जरूर करना है, और मैं चाहती हूँ कि सभी लोग डायमंड बने और क्राउन इन्वेस्टर बने। मैं यही शुभकामना देते हुए अपने बारी को विराम करती हूँ सर। थैंक यू, गुड मॉर्निंग डिएक्शन, ओवर टू यू सर। जबरदस्त जबरदस्त, जोरदार तालियां होनी चाहिए हमारे किश कुमारी मैम के लिए।
ग्रेट लीडर, अपने घर से 200-300 किलोमीटर दूर जाके इतना जबरदस्त एम्पायर खड़ा देने की ताकत एक महिला के अंदर अगर आ सकता है तो हर किसी के अंदर आ सकता है। तो ये जोश, जज्बा, जुनून, ये ज्ञान, ये पावर, ये मोटिवेशन, ये नॉलेज, ये सारा चीज हमेशा एक्टिव रहने का नतीजा है, हमेशा प्रोग्राम लेने का नतीजा है, हमेशा अच्छे लोगों के संगत में रहने का नतीजा है कि आज बहुत सारे लोगों की जिंदगियां बदल रहे हैं। अपने डाउनलाइन को बार बार आगे बढ़ाने के लिए उनको मदद कर रहे हैं, अपने डाउनलाइन को आगे ले जाने के लिए वो हमेशा मेहनत करते हैं, दिन और रात मैंने देखा हूँ, बहुत परिश्रम करते हैं। तो अपने डाउनलाइन को आगे लेके जाएंगे तो आगे बढ़ेंगे। डायमंड बनना और बनाना, तो कौन है जो डायमंड बनना चाहता है? अपने अपलाइन को, है ना, ज्ञान लेके फील्ड में उतर जाए, काम करे और काम आगे बढ़ाए। जो लोग भी डायमंड बन गए हैं उन लोगों का काम डायमंड बनाना। बहुत सारी चीजें बताए। अब आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपको मैम की बातें बहुत अच्छी लगी हो, समझ में आई हो, कोई भी एक बात आपको अच्छी लगी हो, सारी बातें अच्छी लगी हैं मगर एक बात को यहाँ पे हाईलाइट करना है, सिर्फ एक बात को बताना है कि कौन सी बात के ऊपर आप थोड़ा सा हाईलाइट करना चाहते हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं, तो यहाँ पे मैं जिनका वीडियो ऑन रहेगा उनको मौका दूंगा। और हमारे श्यामलाल सर ने एकदम इशारा कर दिया है। वेलकम सर, आपका स्वागत है। कृपया माइक अनम्यूट करके बताएं केश कुमारी मैम का प्रोग्राम में से एक पॉइंट। वेलकम सर। गुड मॉर्निंग सर, अशोक सर, मुझे बोलने का मौका दिए इतनी प्यारी प्यारी जबान से। केश कुमारी का मुझे सबसे बेस्ट लगा। डायमंड बनना है और डायमंड बनाना है सर। गुड मॉर्निंग सर। ओके, थैंक यू सो मच। डायमंड बने और डायमंड बनाए, 20 डायमंड बनाएंगे, काम खत्म, इतना ही तो कहानी है। अरे वाह, शिबू निशा जी भी ऐसे कर रहे हैं। वाह, आज तो नया ट्रेंड शुरू हो गया, जो बोलना चाह रहा है ऐसे कर रहा है। वाह, क्या बात है यार। वेलकम है शिबू निशा जी, कृपया माइक अनम्यूट करें और एक पॉइंट के ऊपर बात करें। कौन सा चीज आपको अच्छा लगा आज का प्रोग्राम में से? एक चीज को बताना, सभी चीज है मगर एक बताना। या वेलकम। मॉर्निंग सभी जना को नमस्ते। हमारे केश कुमारी मैडम बहुत अच्छा से सिखाई और जो हम खाएंगे वही बताएंगे और हम रोज फील्ड में जाएंगे तो सफलता होगा ना, घर में बैठ के नहीं होगा। इतने वाह, फील्ड में जाएंगे तो सफलता मिलेगा। तो अर्ज किया है, इरशाद इरशाद बोलिए। अर्ज किया है, मंजिल तो मिल ही जाएगी भटक भटक के ही सही, मंजिल तो मिल ही जाएगी भटक भटक के ही सही, गुमराह तो वो हैं जो घर से निकले ही नहीं। तो निकलो मेरे दोस्त, क्राउन एम्बेसडर बनने के लिए निकलो घर से। थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ में बहुत सारे वीडियो ऑन करके, अरे विश्वनाथ जी ने दिखा दिया, इससे देख गया मैं सर। वेलकम वेलकम विश्वनाथ सर, आपका स्वागत है। माइक अनम्यूट करें, आपका हैंडेज आ गया। वेलकम वेलकम। नमस्ते, नमस्कार, गुड मॉर्निंग अशोक सर। जो मुझे 2 शब्द बोलने के लिए मौका दिया और जितने पार्टिसिपेंट है सभी को मैं नमन करना चाहता हूं। और केश कुमारी मैम को सबसे अच्छा पॉइंट मुझे हार्ट को टच करने वाला ये था कि आप लिस्ट नहीं बनाइएगा तो आप अपने गोल से भटक जाइएगा, क्योंकि आपको लिस्ट रहेगा तो उस अनुसार आज हमें किससे मिलना है उससे मिलने में आपको आसानी रहेगा। तो लिस्ट बनाना एकदम जरूरी है, तभी आप अपना गोल अचीव कर सकते हैं। थैंक यू, ओवर टू यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। अरे भैया, जब कच्चा माल रहबे नहीं करी तो सामानवा का बनेगा? हाँ, समझिए बात को। अगर बिस्कुट बनाने वाली फैक्ट्री के पास मैदा ही ना रहे तो बिस्कुट बना पाएगा? वैसे हम लोग डिएक्शन वाले हैं ना, हम लोग काम करके डायमंड 20 टोरा निकालना चाहते हैं मगर लिस्ट में नहीं है। किसको बनाए भाई डायमंड? तो वो लिस्ट बनाना पड़ता है। जिसके पास लिस्ट नहीं है वो सोचता है किसको बनाऊं, किसको जोड़ूं, किसको करूं। लिस्ट आपके पास बहुत है। सोचिए, आपकी अगर फिर से शादी हो जाए तो कितने लोग आएंगे? आएंगे ना कुछ लोग, नहीं होगा मगर एक एग्जाम्पल बोल रहे। घर में किसी की शादी हो तो आएंगे कि नहीं आएंगे? तो आएंगे दोस्त। तो उन सभी लोगों को बताना है, मगर वो पहले कॉपी में लिख के नोट कर लो। जब आपको लगे कि किसको बताने जाऊं, एक बार उसको देखोगे तुरंत 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 यूं। क्या बात है केश कुमारी मैम, कितने सारे फॉर्मूला दे दिया। नेक्स्ट हमारे बीच में बहुत सारे साथी हैं, कोई ऐसा करता है तो मैं देख लेता हूँ। कोई करता है क्या? देखते हैं। अरे सरिता जी का सबसे फर्स्ट सरिता जी गोरखपुर से। वेलकम वेलकम, आपका स्वागत है। गुड मॉर्निंग डिएक्शन। गुड मॉर्निंग डिएक्शन, सभी को नमन बंदन है, सभी गुरुजनों को नमन बंदन है। अशोक सर ने बोलने का मौका दिया
बहुत अच्छा लगा। सर ने इतना अच्छा चैनल शुरू किया है कि सब कोई को सीखने का मौका मिल रहा है। अशोक सर को बहुत बहुत धन्यवाद है ऐसे स्कूल के लिए कि जो रोज सुबह 7 बजे खुल जाती है और सबको कुछ न कुछ शिक्षा देकर जाती है। क्योंकि जो से मैडम सर आते हैं लोग बहुत अच्छी अच्छी बातें बताते हैं लोग। मैडम की तो हर बातें अच्छी लगी। उसमें से एक पॉइंट ये बहुत अच्छा लगा कि आप प्रोडक्ट खुद इस्तेमाल करें। जब तक आप इस्तेमाल करेंगे नहीं तब तक उसके फायदे आप बता नहीं पाएंगे। इसलिए प्रोडक्ट को बहुत अच्छे से इस्तेमाल करना चाहिए ताकि किसी को हम बताएं तो पूरा विश्वास के साथ बता सके कि हाँ प्रोडक्ट में कितना दम है। और मैडम की और ये भी बात अच्छी लगी कि लिस्ट बनाना चाहिए। नहीं और नहीं 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 नहीं, हो गया। थैंक यू, ठीक है सर। थैंक यू। गुड मॉर्निंग सर, सभी को गुड ओके, मॉर्निंग। जबरदस्त, थैंक यू। मैम ने नमस्ते क्या सर, बोला, गुड ध्यान मॉर्निंग। दिए? ओके ओके। सरिता मैम ने क्या बोला कि जो भैया खाता है वही गाता है, जब खाओगे नहीं तो गाओगे क्या? तो अगर चाहते हो डीएक्शन का गाना गाना, तो डीएक्शन का प्रोडक्ट को है अपनाना और खूब दबा के है खाना। जब खाएंगे पिएंगे तो सबको बताएंगे, ऋषि ज्ञानोटी भर भर बोतल पी, भैया भाभी दादा दादी चाचा चाची लंबी उमरिया जी। थैंक यू। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपको। नेक्स्ट और कौन है? हैंडेज करते हैं, देखते हैं किसका हैंडेज आ रहा है। ऐसे करके उनको फटाक से पकड़ लेता हूँ ना। हैंडेज कर रहे हैं। अरे बिमला जी आ गए, अरे आप लोग देखते रह गए, बिमला जी जीत गई। वेलकम वेलकम बिमला जी, स्वागत है आपका। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग डियर सन, गुड मॉर्निंग ऑल पार्टिसिपेट। थैंक यू सो मच सर, हमको बोलने का मौका दीजिए। आज केश कुमारी का केश कुमारी मैडम का प्रोग्राम एकदम सुपर से ऊपर था। मुझे एक पॉइंट बहुत अच्छा सब लगा, पर एक पॉइंट बोलना है तो मैं एक पॉइंट बोलूंगा। जब हम प्रोडक्ट यूज नहीं करेंगे तो फील्ड में कैसे बताएंगे? क्योंकि हमें प्रोडक्ट खाना बहुत जरूरी है। ओके, थैंक यू सो मच। दबा थैंक के यू सर। रहो। पूरी 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 दुनिया वाले बीमारी से परेशान होंगे, वो HMPV वायरस से परेशान हो जाएंगे, इम्यूनिटी खोजेंगे, इम्यूनिटी। और हम लोग इम्यूनिटी का बूस्टर रोज लेंगे। क्या बात है यार, जबरदस्त। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट हम लोगों के बीच में, अरे वाह, आशु करण जी ने सरलाई से हैंडेज कर लिया। वेलकम वेलकम सर, फटाफट अपना एक पॉइंट प्लीज हाईलाइट। वेलकम सर। अनम्यूट योरसेल्फ। आशु करण सर, फोन आ गया क्या? गुड मॉर्निंग सर, थैंक यू दो शब्द देने के लिए। ओके। थैंक यू सर, गुड मॉर्निंग। दो शब्द बोलने के मौका देने के लिए। आज जो मीटिंग दी है मैडम ने, बहुत ही अच्छा मीटिंग था। और एक बात मुझे ये अच्छा लगा कि डिक्सन का प्रोडक्ट के बारे में लोग कहते हैं कि बहुत महंगा है और मार्केट का प्रोडक्ट सस्ता है, तो वो मैडम ने बहुत ही अच्छी से डिक्सन के प्रोडक्ट का फायदा बताते हुए कैसे डिक्सन का प्रोडक्ट सस्ता है, तो उनके बारे में एकदम अच्छी तरीके से उन्होंने जानकारी कराया। जो हम लोगों को बार बार फील्ड में ये सवाल आता है कि बहुत महंगा है, हम नहीं खा पाएंगे। तो बाबा, डिएक्शन का प्रोडक्ट महंगा है कि सस्ता है, वो जब इस्तेमाल करेंगे, जब फायदा लेंगे, तो मालूम पड़ेगा कि मार्केट का प्रोडक्ट सस्ता है कि डिएक्शन का प्रोडक्ट सस्ता है। मार्केट का प्रोडक्ट से जो भी लाते हैं उससे हमको क्या मिलता है? कुछ नहीं मिल पाता है, बीमारियां मिलती है, उससे पैसा बर्बाद हो रहा है। पर डिएक्शन का प्रोडक्ट जब इस्तेमाल करेंगे तो बहुत ज़्यादा फायदा होंगे। डिएक्शन का प्रोडक्ट का फायदा बताते हुए दांत का, मंजन का, स्पलीना का रिजल्ट भी बताया उन्होंने। तो बहुत ही ज़बरदस्त फायदा डिएक्शन का प्रोडक्ट का है। इस हिसाब से डिएक्शन का प्रोडक्ट से सस्ता दुनिया में दूसरा कोई भी प्रोडक्ट नहीं है। सिर्फ दिखने में महंगा लगता है लेकिन रियलिटी में डिएक्शन का प्रोडक्ट एकदम सस्ता है। लोगों को लाखों करोड़ रुपया बचाने का सबसे बड़ा मार्ग है डिएक्शन का प्रोडक्ट। तो इतना ही कहते सर, गुड मॉर्निंग, थैंक यू। ओके, थैंक यू सो मच सर। अरे महंगा सस्ता कुछ नहीं बोला, दिमाग के केमिकल लोचा हो। हाँ, फायदा देखिए ना। अरे बेड में जाके हॉस्पिटल में सलाइन पानी चढ़वा के पैसा देना है तो भी देना पड़ेगा, और डिएक्शन प्रोडक्ट खा पी के एंजॉय करना है तो भी पैसा लगेगा। कर लो। अगर ये करेंगे तो आपको उल्टा अलग से पैसा आके अमीर बना देगा, और हॉस्पिटल का बिल जितना थमाते जाएंगे उतना गरीबी में चले जाएंगे। तो भाई समझदारी कहाँ है, दिखाओ। थैंक यू सो मच। और आगे बढ़ते हैं, हमारे साथ में है आदित्य सर। वेलकम टू यू। गुड मॉर्निंग डिएक्शन। सर गुड मॉर्निंग डिएक्शन, गुड मॉर्निंग सभी गुरुजनों को, गुड मॉर्निंग डिएक्शन। और हमारे केश कुमारी मैडम ने बहुत अच्छे तरीके से हम लोगों को मार्गदर्शन दिए
उनको भी तहे दिल से नमन करना चाहता हूँ। और साथ में उन्होंने बोला कि गुरु आपको दिशा देता है, गुरु से हम लोगों को सीखना चाहिए, गुरु ही आपका आपका डिरेक्शन में, यानी कि गुरु के मार्गदर्शन में ही हम लोगों को चलना है। गुरु सिखाने की कोशिश करते हैं, ये काम करिए, ऐसे करिए, इस तरफ से करिए, सिखाने की कोशिश करते हैं, तो वो चीज हम लोगों को मानना बहुत जरूरी है। बिना गुरु के जीवन आपका कभी नहीं शुरू नहीं होगा। इसीलिए कोई भी कार्य में हम डिरेक्शन कर रहे हैं तो गुरु के मार्गदर्शन हमको चाहिए ही चाहिए, जैसे ही चाहिए। और जो गुरु के बात नहीं मानेगा, अरे डिरेक्शन तो छोड़िए, दुनिया की कोई भी फील्ड में वो व्यक्ति सफल नहीं हो पाएगा। इसीलिए गुरु यानी कि सीनियर मेंटर हम लोगों को सिखाते हैं, जैसे सिखाएंगे उसी तरीके से करना जरूरी है। क्यों जरूरी है? तो हमारे गुरु के एक्सपीरियंस है, नॉलेज है फील्ड के, इस फील्ड के किंग हैं, इसीलिए वो सफल हो चुके हैं तो रास्ता बताते हैं, सटीक रास्ता बताते हैं कि आप ना अलझे, आप ना गिरे, आप ना कहीं डिरेक्शन में फेल हो जाए। तो गुरु के मार्गदर्शन बिना हम लोग आगे नहीं बढ़ पाएंगे डिरेक्शन में। इतने ही कहते हैं, अपने वाणी को यहीं रोक रहे हैं सर। गुड मॉर्निंग डिरेक्शन। थैंक यू सर, थैंक यू सर। जबरदस्त सर, बहुत बढ़िया। हमारा और आपका जीवन तब तक शुरू नहीं होगा जब तक हम लोग अच्छे गुरु के साथ में नहीं होंगे। जब आपके पास गुरु है तो भी आपका जीवन शुरू है। ये बिजनेस में मैंने देखा हूँ, बहुत सारे लोगों को अच्छा अपलाइन नहीं मिलने की वजह से वो डिरेक्शन में कुछ नहीं कर पाते, और ऐसे होनहार लीडर हमारे किश कुमारी मैम, ओम प्रकाश सर जैसे ऐसे अच्छे लीडर, ऐसे गुरु जब मिल जाते हैं तो वो लोग ग्रोथ पे ग्रोथ करते हैं, काम आगे बढ़ाने लग जाते हैं। थैंक यू सो मच आदित्य सर, वेरी नाइस पॉइंट हाईलाइटेड बाय यू। हमारे साथ में अब उपेंद्र साहू सर हैं, आई लाइक टू इनवाइट यू, प्लीज वेलकम सर। एक पॉइंट आप भी बताएं सर। गुड मॉर्निंग डिरेक्शन। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। सभी को नमन वंदन है जो सीखते हैं। और बहुत दुख की बात ये हो जाता है कि कोई अगर डायमंड अच्छा महिला शक्ति बता रही थी, तो मैं तो डायमंड को तो नहीं बोलूंगा, लेकिन डायमंड के जितने नीचे थे कम से कम वीडियो चालू करके हौसला बढ़ाते तो और ज्यादा कुछ मिलता था। ध्यान रखिए सभी लोग प्लीज, आप मीटिंग में हो, कहाँ हो पता, देखिए निशा जी को देखिए एकदम हंसते मुस्कुराते हुए, देखिए कितना अच्छा लगता होगा मालूम है। तो इस तरह से रहे। पॉइंट नेटवर्किंग का ताकत उन्होंने बताया, वही शेयर करने जा रहा था लेकिन मुझे आया नहीं। बहुत जबरदस्त 7 पॉइंट के बारे में बात मुझे लगा उनका। काम हम घंटे की ताकत बताए उन्होंने। हम 1 घंटा काम करते हैं लेकिन नेटवर्किंग में आपका हजारों घंटा कैसे काम हो जाएगा, ये ताकत उन्होंने बहुत सरल रूप से बताई है। तो ऐसे थैंक यू सो मच केश कुमारी जी, इसी तरह से आते रहिए और बहुत जबरदस्त लगा मुझे। थैंक यू सो मच सर, बहुत बढ़िया, एकदम जबरदस्त बातें। क्या आपने नोट किया सर ने क्या बोला? जितने बड़े सपने होंगे उतनी बड़ी तकलीफ होगी, और जितनी बड़ी टीम होगी उतने बड़े आपके सपने पूरे होंगे। तो आप टीम बनाओ, सपने पूरे ऑटोमेटिक हो जाएंगे। टीम बनाओ, ताकतवर, जानदार, जबरदस्त, ऐसे केश कुमारी मैम, ओम प्रकाश सर की तरह ऐसा टीम बनाओ, ऐसा पावरफुल लीडर का। वो रोते हुए सोते हुए लोगों का टीम नहीं चलेगा। सो रहे हैं ना कुछ लोग, और कुछ लोग रो रहे हैं, ऐसे टीम बनाने से काम नहीं चलेगा। उनको हंसना सिखाओ, चलना सिखाओ, जागते हुए और भागते हुए हम लोगों को लीडर चाहिए जो जागता हो। जाग रहे हैं ना हम और आप, ऐसा जागता हुआ और भागता हुआ, पूरा प्रोग्राम ऐसा भागता हुआ, तभी बात बनेगा। थैंक यू सो मच। आनंद सर हैं, मैं चाहूंगा 1 पॉइंट आप भी हाईलाइट कर ले सर। वेलकम टू यू डिरेक्शन। गुड मॉर्निंग आनंद सर। डिरेक्शन गुड मॉर्निंग सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर कि हमें भी कुछ बोलने का मौका मिला। तो केश कुमारी मैम ने एक वर्ड बहुत अच्छा बोला, जो कि फील्ड में जाते हैं तो हम लोग को ऊपर भी मिलता है ये वर्ड। जैसे कुछ लोगों को पास यानी पैसे होता है, सब कुछ होता है, फिर भी क्या बोलते हैं, अरे आपका प्रोडक्ट बहुत महंगा है। लेकिन उनको नहीं पता कि हम लोग फील्ड में जाते हैं तो बहुत गरीब इंसान उसको लेते हैं, जिसके खाने की औकात नहीं होती है, वो भी हमारा प्रोडक्ट लेता है, पर उनको महंगा नहीं लगता। लेकिन हमारे कुछ ऐसे होते हैं जो उनके पास औकात होती है, लेने की क्षमता होती है,
फिर भी बोलते इतना महंगा कौन लेगा। तो ऐसे हम लोगों को फिल्में मिलता है, जो कि मैम ने बहुत अच्छे तरीके से समराइज किए कि इस तरीके से आप लेंगे तो आपका काम भी होगा और लोगों को बताएंगे, समझाएंगे। थैंक यू सर, गुड मॉर्निंग, ओवर टू यू। ओके, थैंक यू सो मच सर। सेम अगेन, महंगा सस्ता, ऑल इन द माइंड। हमारे फुलमाया जी भी आ गए हैं भाई, एक लाइन तो आपका भी बनता है, तो आपने उनको करीबी से देखा है, तो वेलकम फुलमाया जी। कृपया आप माइक अनम्यूट करके एक लाइन बताएं। वेलकम डिएक्शन, गुड मॉर्निंग। नमस्कार, गुड मॉर्निंग डिएक्शन। मलाई बोलने को मौका दिनु भयो। किस कुमारी मैडम को बात मुझे एक अच्छा लगा कि जब तक अपने आप में कॉन्फिडेंस नहीं होगा, जज्बा नहीं होगा, तब तक हम कुछ काम नहीं कर पाएंगे। वो बात मुझे बहुत अच्छा लगा। क्या बात है दोस्तों, कितना बड़ी बात बोल दिया इन्होंने। पूरी दुनिया आपको तब तक हरा नहीं सकती जब तक आप खुद से ना हार जाओ। अगर आप अपने आप से, मनोबल से, माइंड से एकदम स्ट्रांगली है ना, तब तक आपको कोई नहीं हरा सकता। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा पॉइंट पकड़ा आपने। नेक्स्ट हम लोग प्रोग्राम के क्लोजिंग की तरफ जाएंगे, तो हमारे डॉक्टर एस सिंह सर, हमारे ग्रेट, हमारे पावरफुल लीडर, हमारे आन बान शान बनारस के, एक बार जोरदार तालियों के साथ में सब लोग स्वागत करेंगे। वेलकम सर, डिएक्शन, गुड मॉर्निंग। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद सर मौका देने के लिए। और सबसे पहले बोलना चाहूंगा कि इतनी अच्छी बात, इतनी ग्रेट लीडर, इतनी समर्पित लीडर, इतना डेडिकेटेड लीडर बात कर रही थी। और मुझे जब मैं ज्वाइन किया, हमारा पिछला मीटिंग जब समाप्त हुआ 7:15 बजे, और जब भी मैं ज्वाइन किया तो देखा कि अकेले स्पीकर सिर्फ का कैमरा ओपन था, सिर्फ स्पीकर बात कर रही थी, जबकि हमारे साथ 40-45 लोग ज्वाइन थे और किसी एक सिंगल व्यक्ति का भी कैमरा ओपन नहीं था, एक सिंगल व्यक्ति का भी। इस बात से मुझे बहुत बेहद तकलीफ हुआ और मैंने खुद का अपना व्यस्त रहते हुए मैंने अपना कैमरा ओपन किया और धीरे धीरे 1 to 1 करके 4 से 10 लोग कैमरा ओपन किए। ये कितनी खराब बात है दोस्त। जो है, हम यहाँ जिंदगी बदलने आए हैं, जिंदगी बदलने आते हैं। जैसा कि उपेंद्र साव सर बोलते हैं कि अगर आपका कैमरा ओपन नहीं है तो आप रजाई के अंदर हो, रजाई के बाहर हो, कहाँ हो, कौन देखता है। हम अपने प्रति तो ईमानदार रहे। इतनी अच्छी बात, इतनी सक्सेसफुल लीडर इतनी अच्छी बात कर रही थी, लेकिन सुनने वाला, कैमरा ओपन करके सुनने वाला कोई नहीं था। तो इस बात को ध्यान रखें। ठीक है, आप बहुत हार्ड सिचुएशन में हैं, ऑन द वे हैं, रनिंग में हैं, नहीं कैमरा ओपन कर सकते, तो ऐसा कुछ लोग हो सकते हैं। लेकिन क्या सारे के सारे लोग, इसका मतलब सारे के सारे लोग रजाई के अंदर से मीटिंग सुन रहे होते हैं, सिर्फ प्रवचन सुन रहे होते हैं? इस बात में सुधार, मतलब एटलीस्ट 90% लोग कैमरा ओपन करके बैठे, 10% लोग हो सकता है ऑन द वे हो, नहीं कर सकते हो, किसी तकलीफ में हो, नहीं कर सकते हो, लेकिन सबके सब ऐसा नहीं हो सकता दोस्त। तो इस बात को ध्यान रखें, मीटिंग का डिकोरम मेंटेन करें, ये मेरा आपसे हाथ जोड़ करके विनम्र निवेदन है। ठीक है। और जब भी मैंने ज्वाइन किया था उस टाइम पे मैम बात कर रही थी, ठीक है आप डीएक्शन में नहीं हो, डीएक्शन के प्रोडक्ट नहीं इस्तेमाल कर रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं से तो प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हो ना, तो क्या वहां से आपको क्वालिटी प्रोडक्ट मिल रहा है? बिल्कुल नहीं मिल रहा है। और मैम ने साथ ही साथ ये भी बताया कि ऐसा नहीं कि मार्केट में आपको क्वालिटी प्रोडक्ट नहीं मिल सकता, मिल सकता है, अगर खोजोगे तो मिलेगा। लेकिन अगर आप डीएक्शन के प्रोडक्ट को महंगा बोलते हो ना, तो जब क्वालिटी प्रोडक्ट मार्केट में लेने जाओगे ना, तो डीएक्शन से भी कई गुना ज्यादा महंगा मिलेगा आपको क्वालिटी प्रोडक्ट, लेकिन डीएक्शन से भी गुना ज्यादा महंगा प्रोडक्ट मिलेगा दोस्त। आपको प्रोडक्ट अच्छा मिल सकता है लेकिन बदले में कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि डीएक्शन प्रोडक्ट के साथ, अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट के साथ आपको मिलती है 10 तरह की इनकम। वो आपको मार्केट से नहीं मिलेगा। प्रोडक्ट भले आपको खोजने से मिल जाए, महंगाई से ही मिल जाए, लेकिन ये सब नहीं मिलेगा। तो डीएक्शन प्रोडक्ट कितना सस्ता है, इस बात को मैम ने कंपेयर करके बताया कि डीएक्शन का कोई जवाब नहीं है। और इतना सस्ता प्रोडक्ट दे कैसे पाती है? क्योंकि वन ड्रैगन कंपनी कंसेप्ट के ऊपर काम करती है। कंपनी का ये मिशन ही है कि लो प्रोफाइल और हाई इनकम और बिल्कुल सस्ता प्रोडक्ट और अच्छी से अच्छी क्वालिटी प्रोवाइड कराना, यही डीएक्शन का मिशन है और ये डीएक्शन करती है। लेकिन क्या हम इस बात को समझ पाते हैं? जब हम खुद नहीं समझ पाएंगे और रजाई के अंदर से बैठ करके मीटिंग देखेंगे तो निश्चित तौर पे नहीं समझ पाएंगे। हमारा टाइम भी जाएगा, हमारा डाटा भी जाएगा, हमारा सब कुछ जाएगा, लेकिन पल्ले कुछ नहीं पड़ेगा। इसलिए ये आपसे निवेदन है कि जब भी बैठें कैमरा ओपन करके बैठें। और कई बार कई लोग कैमरा ओपन तो किए रहते हैं लेकिन तमाम तरह की एक्टिविटीज कर रहे होते हैं, खा रहे होते हैं, कुछ काम कर रहे होते हैं,
अगर ऐसी सिचुएशन भी है तो उससे भी उस दौरान भी आपको कैमरा ओपन करना जरूरी नहीं है। डिकोरम मेंटेन करें मीटिंग का, क्योंकि आप एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे, यहाँ देश विदेश से भी लोग आते हैं और हमें और आपको देख रहे होते हैं, वॉच कर रहे होते हैं। अगर आप इस तरह की एक्टिविटी कर रहे होते तो अच्छा मैसेज नहीं जाता और नेक्स्ट डे नहीं ज्वाइन करते हैं। क्यों? क्योंकि उनको ये पता चल जाता है कि ठीक है, ये मीटिंग अच्छी है, कंपनी अच्छी है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन यहाँ का कल्चर अच्छा नहीं है। तो हमें साथ ही साथ ये रिएक्शन का कल्चर एक टॉपिक है, इस कल्चर को भी, उस डिकोरम को भी मेंटेन रखना है। सैल्यूट करता हूँ, नमन करता हूँ केस कुमारी मैम को, इतना शानदार, इतनी बेहतरीन मीटिंग दिया उन्होंने, इतनी डीप एंड डिटेल में जाकर के जानकारी दिया है। अपने लोकेशन से इतने कई कई 100 किलोमीटर दूर जा करके जो है मीटिंग दे रही हैं, लोगों को जागरूक करने का काम कर रही हैं। हम घर में रह के जागरूक नहीं हो पा रहे हैं तो क्या हमारा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होगा? नो। लास्ट बात जो मैम ने कहा, और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो कहा, अगर आप सोते सोते पैसा कमाना चाहते हो, आप सोते सोते पैसा कमाना चाहते हो तो क्या करो? डायमंड बनो और डायमंड बनाओ, डायमंड बनो और डायमंड बनाओ। ऐसा करते करते आप क्राउन एम्बेसडर बन जाएंगे, और क्राउन एम्बेसडर जब भी बन जाएंगे तो आप सो रहे हैं, आप जाग रहे हैं, आप देश में हैं, आप विदेश में हैं, आप कहाँ हैं, आप क्या कर रहे हैं, कोई मतलब ही नहीं। आप नोट छाप रहे होंगे दोस्त, और ये अपॉर्चुनिटी बहुतों को भी दे रहे होंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद मौका देने के लिए सर। बहुत ही शानदार मीटिंग रहा आज का। सल्यूट सर, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, उपेंद्र सर को और सभी लीडर्स को भी बहुत बहुत धन्यवाद। और कल से मैं ये चाहूंगा कि कम से कम 90% लोग कैमरा ओपन करके अलर्ट मोड में बैठे, कैमरा ओपन करके भी कोई फालतू की एक्टिविटी न कर रहे हो। इस उम्मीद और विश्वास के साथ मैं विदा लेता हूँ। थैंक यू वेरी मच। ओके, थैंक यू सर। एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए हमारे केश कुमारी मैम के लिए, ओम प्रकाश सर के लिए, साथ में हमारे थर्ड एम्पायर डॉक्टर एस.सी. सिंह सर के लिए, हमारे सभी फीडबैक देने वाले सभी पावरफुल लीडर्स के लिए, और साथ साथ में जितने भी लोग अभी तक जुड़े हुए हैं, बाद में यूट्यूब में भी देखेंगे और टेलीग्राम में भी देखेंगे, सबके लिए जोरदार तालियां। सबकी उन्नति हो, सबकी प्रगति हो, सब आगे बढ़े। बहुत कुछ मैम ने सिखा दिया है, अब हमारा काम बनता है हम अपने पूरे डाउनलाइन को, पूरे टीम को ये सारी बातें फॉरवर्ड करें, शेयर करें और उनको सिखाएं, उनको बताएं कि इस वीडियो को देखना बहुत इंपॉर्टेंट और गहरी बातें हैं। बड़ा ध्यान से, आराम से, इत्मीनान से सुनना और नोट बनाना, तब आपको बहुत ज्यादा नोट भी बनेंगे। कल का प्रोग्राम रंजू मैडम का रहेगा और उनका आवाज अभी तक आ नहीं रहा है, उनका भले माइक खुला है, आवाज नहीं आ रहा है आपका, तो आप सेटिंग करवा लीजिएगा अपने बाबू से मिलके कि वो माइक जो है वो ऑन करवा लें, वो माइक सेटिंग में जाके टेलीग्राम में ऑन करवा लें। नहीं तो कल वही हालत होगा जो कुछ दिन पहले एक लीडर के साथ हुआ, न टेलीग्राम में आ पाए, न माइक ऑन कर पाए, तो उसके बाद में परेशान परेशान परेशान। बाकी हमारा प्रोग्राम तो रुकने वाला है नहीं, हमारे पास बहुत सारे लीडर हैं, वही प्रोग्राम करके चले जाएंगे, आपका प्रोग्राम आप देखते रह जाओगे। तो कृपया आप लोग सेटिंग कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच। आज का प्रोग्राम यहीं तक रखेंगे। कृपया सब लोग माइक अनम्यूट करेंगे और कुछ नाराबाजी लगाएंगे, बोलेंगे हर हर डीएक्शन और डिएक्शन। जब तक घर जोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। गुड मॉर्निंग डिएक्शन। नहीं Good छोड़ेंगे morning, किसी को नहीं। Jason. Good morning, sir. And my name is Crown Ambassador. Wow, Crown Ambassador, my name is, wow, very nice. Thank you, okay. Good morning, sir. सभी को